बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू की हत्या कर दी। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार समीर दास नाम के ऑटो चालक को बदमाशों ने पीट पीट करके मार डाला। समीर दास की हत्या करने के बाद बदमाश उसका रिक्शा लेकर तक फरार हो गए। समीर कुमार दास लंबे समय से बैटरी से चलने वाली ऑटो रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन कर रहा था। जब वो रात को घर नहीं लौटा तो उसके परिजन इलाके के विभिन्न स्थानों पर उसकी तलाश करने लगे। उन्होंने इसके बारे में पुलिस को भी सूचित किया और रात करीब लगभग जब 2 बज रहे थे तो स्थानीय लोगों ने दक्षिण करीमपुर के मोहरी बाड़ी के पास समीर का खून से लथपथ शव देखा। बांग्लादेश में पिछले साल दिसंबर 2025 में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात और बिगड़ते चले गए हैं। इसके बाद देश के अलग अलग इलाकों से हिंदुओं पर हमलों और हत्याओं की कई घटनाएं सामने आई है। दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, ब्रजेंद्र विश्वास की हत्या ने समुदाय में गहरी दहशत फैला दी है। इन घटनाओं की पुष्टि बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के बयान से भी होती है। संगठन के मुताबिक अकेले दिसंबर में सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम 51 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 10 हत्याएं, लूटपाट और आगजनी के 23 और साथ ही डकैती और चोरी की 10 घटनाएं हैं, जिसमें झूठे ईश निंदा आरोपों में हिरासत और यातना के 4 मामले भी सामने आए। बलात्कार के प्रयास की भी 1 घटना और शारीरिक हमलों के 3 मामले इसमें शामिल हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, कब तक हिंदुओं के साथ ये बर्बरता होती रहेगी? आखिरकार हिंदू ही क्यों इस तरीके का बर्ताव हिंदुओं के साथ किया जाता है? क्यों हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है? क्यों हिंदुओं को सड़कों पर सरेआम जला दिया जाता है? और जब से यूनुस सरकार बनी है उसके बाद से ये मामले इस कदर यहाँ पर तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद से ही इस प्रदर्शन ने और ज्यादा उग्र रूप ले लिया था और हिंदुओं के साथ किस तरीके से बर्बरता हो रही है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोजाना खबरें सामने आ रही हैं। इन 23 दिनों के भीतर 7 से 8 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और भारत सरकार का अब इसको लेकर के क्या स्टैंड है, क्योंकि भारत में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार हिंदुओं को लेकर के जो अत्याचार वहाँ पर हो रहा है उनके खिलाफ जो आवाज़ है यहाँ पर बुलंद की जा रही है। जगह जगह प्रदर्शन भी हमने देखे, लेकिन अब महत्वपूर्ण देखना ये होगा भारत के साथ जो बांग्लादेश के रिश्ते पहले थे, क्या वही रिश्ते अभी भी बरकरार रहेंगे? भारत सरकार का हिंदुओं पर जो हो रही हैं हत्याएं, इन पर क्या स्टैंड है? महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब भारत सरकार क्या फैसला लेती है?